नारद बाबा ने इस उपाख्यान को सुनिए क्या है कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायिका कन्या बेक्रीणो लोहा दंपति नाम चाकल्कनम कि कन्याओं का इस कलयुग में लोग पिता होते हैं ना तो कन्या को पैसा देकर के शादी करते हैं। भागवत में लिखा है कन्या बेक्रीणो लोहा दंपति नाम चाकल्कनम। पिता इस कलयुग में कन्या को बेचने लगेगा, पैसा लेने लगेंगे और जब शादी करेंगे और सबके घरों में साला ही प्रधान है, उनका भाई नीति बनाता है और वही उनका भाई होता है, वह आकर के होम मिनिस्टर बन जाता है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्या को बेच रहे हैं। स्त्री पुरुषों में भारी कलह हो रहा है। नारद बाबा ने यह देखा, ब्राह्मण लोग तो वेदों को बेचने लग गए हैं, स्त्रियां अपना सतीत्व खो करके अपनी जीविका चला रही हैं। भागवत कह रही है इसी प्रकार में पृथ्वी पर घूमता हुआ कली यानी कलयुग के प्रभाव को देखता हुआ यमुना के किनारे पहुंचा। नारद बाबा कहते हैं कि मैं यमुना किनारे पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण ने हमारे गोविंद ने लीलाएं की थी। मैं वहां पहुंचा पर वहां पर मैंने एक तरुणी अवस्था में क्या देखा, तरुणी अवस्था वाली स्त्री को उदास देखा प्यारे और व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास वृद्ध पुरुष थे, दो पुरुष, वह जवान थी, पुत्र वृद्ध थे। उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी हुई, वृद्ध पुरुष पड़े हुए, सैकड़ों स्त्रियां पंखा झला रही थी। उनको और उसको समझा रही थी। नारद जी ने कहा जब मैं उनके पास पहुंचा तो वहां स्त्री मुझे देख करके भेलवाणी में कहने लगी कि प्रभु हे महात्मन, आप आए हैं तो मेरे दुख का निवारण करिए प्यारे। सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे कि इस उपाख्यान को सुनिए। इधर नारद बाबा से वह तरुणी प्रभुता के है, वह कहने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। महाराज आप संत हैं, यहाँ आए हैं, थोड़ी देर रुकिए। क्यों? मेरी इस चिंता को दूर करिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार में संसार के तापों को मिटाने वाला होता है प्यारे। जो संतों को नहीं पूजते हुए पाखंडी कहे जाते हैं। संत ब्राह्मण सदगुरु आने वाले अतिथि का सत्कार नहीं करते हुए पाखंडी लोग होते हैं। और कहा जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है तभी आप जैसे परोपकारी संतों का आयोजन होता है, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। नारद बाबा कहने लगे जीवों का कल्याण करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। इधर में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि संत बेटा पैसारे तागिर धरनी परहित हेत सबने कहीं करे। संत विपट सरता की कहनी परहित हित सबने की करनी। संत ऐसे होते हैं प्यारे जैसे मक्खन होता है, जिसको आपके यहाँ नौनी घी बोलते हैं। जैसे उसको
धूप में रखा जाता है तो पिघल जाता है प्यारे। इसी प्रकार संत का हृदय पिघल जाता है। और संत भक्तों ब्राह्मणों का आना प्यारे बड़े भाग्य की बात होती है। कहा है कि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। बोली संत भगवान की जय। तो वह कहने लगी प्रभु, उस युवती की कातरवाणी सुनकर भगवान ने पूछा, देवी आप कौन हैं? और इस अवस्था में आपके ये पास में पड़ी हुई कौन हैं? जो वृद्ध हैं, जो स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं, वो है कौन हैं? तथा आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए। युवती कहने लगी प्रभु, बताने लगी है, अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तनौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानौ काल योगेन जर्जरो। प्रभु युवती कहने लगी, नारद बाबा आप जैसे संत मिले हैं सुनिए। हे मुनि, मैं भक्ति हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भक्ति है। और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। देखिए, सोचने का विषय है, जिसकी माँ जवान और पुत्र वृद्ध हैं। क्या है? संसार में तीन तृष्णा होती है। जिसके जीवन में यह नहीं होती हैं, वो है उसका जीवन धन है। और हम भी इस तृष्णा में फंसे हुए रहते हैं। पुत्र तृष्णा, हर एक पिता सोचता है कि मेरा पुत्र अच्छा हो, पुत्र हो। पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है, तो पुत्र हो जाता है। फिर सोचते हैं वितृष्णा, मैं सभी लोगों में सभी क्षेत्रों में पूजा जाए। लोकेशना, सभी लोगों में पूजा जाए, मेरे पास पैसा हो। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। और ये स्त्रियां जो हैं, वह कौन हैं? वह जो पंखा झला रही हैं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं प्यारे। जो नदियां हैं वह मेरी सेवा कर रही हैं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली है। हे मुनि, आप जैसे कलियुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान करिए ऋषिवर। मेरा द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और वह भक्ति बताने लगी। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं मेरी उन्नति हो गई महाराज। गुजरात में मेरी बड़ी मुझको अनभिज्ञता हुई। मैं जहाँ जाकर बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया है। और मैं पुत्रों को दुर्बल देखती हुई, ये पुत्र मेरे दुर्लभ हो गए हैं। इस पवित्र धरा पर वृंदावन में आकर के तन है, मुझे थोड़ी शांति मिली है। इसका कारण बताइए प्रभु। मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हैं, मैं जवान हूँ। तो कहने लगी है कि उत्पन्ना द्रवणेशाः व्रति कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे जीर्णतां गतः। भागवत कह रही है प्यारे, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित। यहाँ पर नारद जी भक्ति से कह रहे हैं क्या कि नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलयुग में सदाचार लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी रहेंगे। भागवत कह रही है इस बात को। वही संसार में हो रहा है, लेकिन गलत काम करने से थोड़े ही समय तक सुखी रहते हैं, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर चलता है, इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है।
क्या कलयुग क्या है? तो मानसकार लिखते हैं कि कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निध जन मन मीना। कहा है कि कलयुग के प्रभाव से धर्म का नाश हो रहा है, धर्म लोप हो रहा है, इतना कलयुग है। लेकिन फिर क्या लिख दिया है? धर्म रचति रचता, कलयुग कुछ नहीं करेगा। क्यों? धर्म रचति रचता, धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा। और अपने भक्ति के कारण तो भगवान को आना ही पड़ता है। परमेश्वर रूपी वृक्ष की रण जड़ धर्म है। वेद क्या है? वेद स्कंद है और पुराण उसकी शाखाएं हैं। क्रिया क्या है? क्रिया फूल और फल है, मोक्ष है। हे भक्ति, धर्म आचरण से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी श्री हरि गोविंद हैं। आचार्य प्रभु धर्म धर्मस्य प्रमुचता। कलि के प्रभाव के कारण विषय रागी प्राणियों ने तुम्हारी अपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने से तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है। वहाँ भक्ति का बाहुल होने से बहुत ही ज्ञान वैराग्य को इतना महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए ये दोनों वृद्ध ही बने रहे प्यारे। फिर भी परम पवित्र क्षेत्र प्रभाव के इनको कुछ शांति मिली है और इनको नींद थोड़ी सी जगी थे, उठ करके फिर सो गए। तो कहा भक्ति बोली देव ऋषि नारद, जब कलयुग का इतना बड़ा को प्रभाव बरस रहा है, इतना बड़ा प्रभाव बरप रहा है, तो इस कलयुग में महाराज परीक्षित को शरण क्यों दी? इसे सुनकर नारद बाबा कहने लगे, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक जाने लगे हैं, तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कली शरणागत हुआ, शरण में आ गया। और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में मानसकार क्या लिख रहे हैं? किसी से हमारा द्वेष होता है, अपने शरण में आ जाता है, उसको माफ किया जाता है। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि शरणागत कहूँ जे तजय नितयन हितय अनुमान। कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि मानसकार ने लिखा है कि जब विभीषण भगवान राम के शरण में आया, लेकिन कहां रहने वाला लंका का था, रावण का भाई था, लेकिन भगवान की शरण में आया, उसको शरणागत कर लिया प्रभु ने। कहने का तात्पर्य शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भागवत कहती है कि किसी प्राणी से, किसी मनुष्य से, किसी भी इंसान से किसी समय कभी द्वेष हो जाता है, लेकिन किसी के शरण में चला जाता है उसकी, तो वह उसको क्षमा कर देता है प्यारे। हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए इस भक्ति कलयुग में एक अद्भुत गुण यह है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम से ही संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग में भगवान का नाम ही पार कर देता है। कैसे? फिर मानसकार लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर
कहा है। इस प्रकार जिस फल को प्राणी अन्य युगों में तपस्या करके प्राप्त करता है, कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त कर लेता है। वही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कैसे? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या करने से मिलता है, भागवत कहती है, वही फल इस युग में भगवान के भजन करने से मिल जाता है। कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तुतं नमामि हरिं परम। इस कलयुग के ये गुण हैं। यही कारण है कि महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में शरण दी थी। इधर में भक्ति कहने लगी है, हे प्रभु आपके वचनों से मुझे शांति मिली, आपके वचनों से, आपके चरणों में आने से मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। और कहा, महाराज थोड़ी देर और ठहरिए, क्योंकि है मेरे पुत्र हैं तो इनको तसल्ली मिली है। कहने लगी, थोड़े जग जाएं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति कहने लगी। जब नारद बाबा जाने लगे हैं कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुझे तपता हुआ और सताया हुआ, तुझे तपता हुआ और सताया हुआ, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, 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 मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। कहने लगी भक्ति कैसे? संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। नारद बाबा कहने लगे हैं, दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीवन प्रभु के भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीवन प्रभु के भजन को दिया। अरे बुलाया तो प्रभु देव छोड़ जाएगा, अरे बुलाया तो प्रभु देव छोड़ जाएगा।
लगे प्रभु कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। सूची महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, हे ऋषियों, नारद जी ने भक्ति से बोले हैं, हे भक्ति तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य ही मिट जाएगा। और तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, तब भगवान ने कहा भगवान ने तुमसे प्रसन्न होकर कहा था तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान व वैराग्य नाम के 2 सेवक दिए हैं, जिससे वैराग्य को लेकर के छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर तक आनंद से रही हूँ। कलयुग के आने पर पाखंडियों से पीड़ित होकर के मुक्ति वैकुंठ को चली गई, उसको जब तुम बुलाती हो तभी आती है। तो मनुष्य को अनेक जन्मों की बाद में कहीं भगवान के नामों का भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में भगवान प्राणी मात्र से भगवान के नाम से ही कल्याण हो जाता है। अतः प्राणी तप धर्म सेवन आदि योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति समर्थ है। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियां कहती हैं। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझको सुनकर के बहुत तसल्ली मिली है। और कहा कृपया मुझसे कुछ ऐसी भूल हो गई है, उसको क्षमा करके लेकर मेरे पुत्रों को जगा दीजिए। नारद जी ने वहाँ वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे उनको कुछ समय को चेतना से जगी, उठकर क्षण भर में फिर सो गए। महाराज चारों ओर देखकर सैर करने लगी। नारद जी को बड़ी गलानी हुई और चिंतातुर होकर के नारद का स्मरण करने लगे। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी क्या कहने लगी है कि वाणी ततैवा भून्मार खिदता मिते उधमा सफलस्ते भक्तिस्ते न संशया। हे नारद, तुम खेद मत करिए, क्यों आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करिए। और कहा तुम्हें संतों के आभूषण साधुओं को प्राप्त होता है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्ध परम परम। हे प्रभु, साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सारे को गहर हो, थोता दे है उड़ाए। साधु ऐसा होना चाहिए जैसे माता सूप को फटकती है ना, अनाज अंदर रहता है, खोपड़ी निकल जाती है, इसी प्रकार का संत होना चाहिए। कहा है संत प्यारे संसार के मनुष्यों के दुखों के लिए दुख सहते हैं। कैसे? मानस का लिखते हैं, संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेत असंत अभागी। तो कहा है प्यारे संतों को ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संत एक भगवान है। संत का आना ही भगवान का आना है। कहा है संतों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कहा है कि संतन के संग लाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन तेरी संग लाग रे तेरी होए क्या होए तेरा
होता है, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई। जैसे हरि सुमरन में जागरे, जय हो हरि जमन में जागरे तेरी रस्सी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी रस्सी बनेगी। और संत क्या करते हैं प्यारे, कागाते तोए हंस बनावे, आगाते तोय हंस बनावे, कागाते तोए हंस बनावे, आगाते तोय हंस बनावे। मिट जाए क्या, मिट जाए और के दागरे, तेरे बिगड़ी बन जय हो जायो रे के दागरे तेरी रस्सी बनेगी। तालियां बजाते हुए जय हरि। जय हो सुवित नारती नया साए, सुवित नारती नया साए, जाग सके तो जागरे, तेरी बिगड़ी बने। जय हरि। जय हो। कहते कबीर सुनो भाई सालो, कहते कबीर सुनो भाई सालो, राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बने। जय हरि। कहते हैं आग गिरी आकाश से और झर झर गिरे अंगार, जय सत्य न होते जगत में सुजर जाता संसार। जय। बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस उम्र में हमारे पारिषद जी श्री विजय सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती रामदेवी कुशवाहा जी, बड़े सौभाग्य का विषय है कि उनको पारिषद बनने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और कहना है कि हरे हरे भक्तों की हरी हरी तालियां हमारे पारिषद और पारिषद में नाच की हाजिरी लगाएंगे और बाकी के बजाएंगे। तालियां तो उठाइए सभी। जय हो। हाँ, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी,
बोलिए संत भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की कहते हैं संत, संत किसे कहते हैं? साधना करने वाले को संत कहते हैं, ना कि कपड़ा रखने वाले को संत नहीं कहते हैं, जटा रखने वाले को संत नहीं कहते हैं। साधना हो, भगवान की भक्ति हो। अभी कथा आपको बताई थी, गोपियों ने भगवान के लिए घर नहीं छोड़ा है, जंगल में नहीं गई। भागवत कह रही है कि संत किसे कहते हैं? संत कहते हैं साधना करने वाले। और साधना करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे? और ज्ञान वैराग्य को चेतना लाने के निमित्त कौन सा सत्कर्म किया जाएगा? अब तो नारद जी ने खिन्न मन से उनको वहीं छोड़कर के प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जाकर के पूछने लगे, वृत्तांत सुनाया परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी सभी ने पृथक पृथक यानी अलग अलग समाधान किया है। क्या कहा है? जिस प्रकार के भक्ति के ज्ञान वैराग्य जग करके सो जाते थे, कहा है कि बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, नाव किश्ती में मुकर सकती है। कि बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, नाव किश्ती में फिर से मुकर सकती है। हिम्मत न हार मायूस न हो इरादे, न जाने इरादे तेरी तस्वीर कब बदल सकती है। कहा है नारद जी, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञान गति खंडयति इति नारदा। नारद किसे कहते हैं? जिसने भी नारद जी का, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है तो उसको भगवान अवश्य मिले हैं। बिना नारद बाबा के किसी को भगवान नहीं मिले हैं। और कहा चिंता तुम नारद जी भक्त का श्रम आए और तपस्या करते हुए, तभी वहां पर करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी संकादिक मुनियों का आगमन हुआ है। दंडवत प्रणाम किया और स्वागत पश्चात करने लगे कि हे वीतरागी मुनियों, सदैव आप 5 वर्ष जैसे ही दिखते हैं। हे पूर्वजों के पूर्वजों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय आपका दर्शन हो गया है। और कहा आपका यह बताने की कृपा करें कि आकाशवाणी किस सत्कर्म के विषय में कह रही है और क्या कहा है, और वह क्या कहा है और किस प्रकार हुआ। जैसा आकाशवाणी ने कहा है तो सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद बाबा कि संसार में जो द्रव्य योग ज्ञान स्वाध्याय इत्यादि हैं वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। और भगवान की कृपा से यहाँ आज पवित्र भूमि ग्राम देवगढ़ में यह ज्ञान सत्र का आयोजन हो रहा है, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत का सत्कर्म महायज्ञ है, ज्ञान गंगा भक्ति है। यह श्रीमन विजय सिंह कुशवाहा जी सचिव, श्रीमती रामवती बाई, इन्हीं के द्वारा यह भगवान का अमृतमय लीला रसास्वादन किया जा रहा है। भगवान की अलौकिक कृपा है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कृपा से है कथा श्रवण करने को मिलती है। प्यारे कहा है कि सदा शिव्या क्या कह रही है भागवत? सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिस्तम
क्षमाशये सदा शिष्या सदा कृपया सदा शिष्य। श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करने योग्य है प्यारे। इसके श्रवण में भगवान हृदय में आते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं प्यारे, उसी प्रकार भगवान की कथा से सारे संशय दूर भाग जाते हैं। भगवान की कथा कैसी है? राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। कहा है प्यारे भगवान की कथा ऐसी है सारे संशय दूर भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, इसी प्रकार भगवान की कथा से सारे संशय भाग जाते हैं। भागवत के श्रवण से कलियुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे कि एक में जैसे शर्करा, जिसको आप यहाँ गन्ना कहते हैं, जैसे गन्ने में शर्करा रहती है शक्कर, उसी प्रकार परंतु पृथक जब उसका रस निचोड़ा जाता है, कुल में पेला जाता है, तब शर्करा बनती है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, तभी वह शर्करा बन करके हमको मीठी लगती है। इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है प्यारे। हे नारद बाबा, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी तर जाते हैं। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, इधर में नारद बाबा कहते हैं कि इस कथा से 5 महापापी तर जाते हैं। वो कौन है? ब्रह्मघाती, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, गौघाती, स्वर्ण चोर, स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदरा पीने वाला, इन 5 चारों का साथ देने वाला ही होता है ना 5वां, वह भी निष्पाप हो जाता है प्यारे। यह भागवत कहती है। जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म की अनुयायी होती हैं, उनको भगवान की अलौकिक कथाएं श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। कहते हैं भगवान की कथा में आने से तस्वीर नहीं बदलती। भगवान की कथा में आने से तस्वीर बदल जाती है, लेकिन तस्वीर भी वही रहती है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। कहा है सनातन यानी सनत कुमार, सनक नंदन सनातन सनत कुमार कहने लगी, हे नारद, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करने के बाद में जब शांति नहीं मिली, तब उन्होंने अपने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा, जिसे सुनकर व्यास जी को शांति मिली, शायद आपको इसमें नहीं रहा है। कहा है भगवान की कथा कैसी है? अमृत है, जिसके श्रवण करने से प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। और कहा एक श्लोक भागवत क्या है? सुखदेव भी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा परीक्षित, आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीवितापहननम गोवर्धनोद्धारिणम कंस छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, श्री कृष्ण लीलामृतम। नारद बाबा कहने लगे, मुनियों
आपका दर्शन करके अशुभ कार्य होते हैं उनका नाशक और मान मदवा हमों को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ वीतरागी परमहंसों के दर्शन होती हैं प्यारे। कहा है सत्संग के बिना किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। यह सत्संग सहज में नहीं मिलता है कि बिन सत्संग न हरि कथा तहीं बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान की कथा कहती है प्यारे, बिन सत्संग विवेक न होई। भगवान की कथा ऐसी है, बिन सत्संग सुलभ। भगवान की कृपा होती है जब यह सत्संग मिलता है। और क्या कहते हैं, इस मार्ग में वही आता है जिस पर भगवान की अनंत कृपा होती है प्यारी। अति हरि कृपा जाहे पर होई। अत हरि कृपा जाहे पर होई। पावने मार्ग सोई। भगवान की कथा प्यारे बड़े से बड़े पुण्य उदय होते हैं। महाराज पृथ्वी ने आपने सुना होगा, महाराज पृथ्वी ने 10,000 कान मांगे यानी श्रवण भगवान की कथा सुनने के लिए। महाराज हमको भगवान ने 2 ही दिए हैं, तो हम इन्हीं से भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनावे प्यारे। इससे बड़ा और क्या होगा। कहते हैं भगवान की कथा कैसी है, यत्र भगवती वार्ता यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण्य तंत्रिकं तरुणायते। परम भक्ति ज्ञान व वैराग्य अवश्य पहुँच जाते हैं। कहाँ? जहाँ भगवान की कथा होती है प्यारे, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के सारी नदियाँ, सारी गंगा यमुना गोदावरी हरिद्वार सारे तीर्थ चल करके यहाँ महाराज आज इस परम भूमि धरातल ग्राम देवघर में आए हैं। और महाराज है परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ चवन्य गौतम मेधादि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे दत्तात्रेय पिपलाद आदि ऋषि याज्ञवल्क्य परम व्यास पाराशर आदि मुनि अपने स्त्री पुरुषों व शिष्यों सहित आदि तीर्थों में उपस्थित हो गए हैं। महाराज तब नारद जी ने उन्हें संयोग आसन पर विराजमान करके सनकादि मुनियों को स्वागत किया और वहां जय जयकार होने लगी। जय और नमः शब्द गूंजने लगा। महाराज शंखों की ध्वनि होने लगी है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। और वहां पर महाराज सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। भगवान की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति करतले संस्था। क्या कहते हैं? मुक्ति करतले संस्था। भगवान की कथा आने से, श्रवण करने से मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। कहा रही है भागवत कहती है, राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं मुक्ति करतले संस्था। भागवत में आने से मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत की
किसी भी पुराण के एक या आदि श्लोक का श्रवण या पठन पाठन होता है, वहाँ राजस्व और यशमेव का यज्ञ इतना फल प्राप्त होता है महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं श्लोकार्था श्लोक पादम वा पटे भागवतम चया नित्यं पुण्यं वप्नोति राजसूयाम्यो यत् फल नास्ति तपसा न योगीन समाधिना अनायासेन तस्वर्यं सप्ताह श्रवेण लभेत। तपस्या और समाधि से प्राप्त नहीं होता है प्यारे, श्रीमद् भागवत के श्रवण से मात्र ही अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कहा है भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता है। सूजी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंद में जब श्री भगवान कृष्ण ने गोलोक को जाते समय उद्धव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब इस कलयुग का आगमन होने पर कलयुग किसकी शरण में जाएगा? अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों का अत्याचार होगा, अत्याचारों से त्रस्त जनता और पृथ्वी किसकी शरण में जाएंगे? कृपा करके आप बताने की कृपा करें प्रभु। तो भगवान कहने लगे, आपके भक्ति का आपका वियोग कैसे सहन पाओगे? इस संसार में लोक लपट इस कलयुग के प्रभाव से इतने होने लगेंगे प्यारे, जिसको प्राणी सहन नहीं कर पाएंगे। वह क्या है? कहती हैं मुक्ति करतले संसार। भगवान की कथा ही प्यारी के संसार से पार कर सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कैसे? स्वकीयं यभद्वेतश्च भागवते अधाधात तिरोधाय विशिष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूजी महाराज कहने लगे, इसी कारण श्रीमद् भागवत में इसमें क्षमता है। भगवान ने कहा है, यह भगवान के शब्द में मूर्ति विराजमान है श्रीमद् भागवत में, और इसका दर्शन करने से ही प्राणियों की पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख दरिद्रता अयोग्यता और अनिष्टों को निवृत्ति हो जाती है। काम क्रोध भी जीतने की कठिनाई नहीं होती है प्यारे। कहा है वृंदावन क्या है? जहाँ भगवान की कथा होती है वही वृंदावन है। भगवान ने कहा है भागवत में, वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान ने कहा है जहाँ मेरी कथा होती है वही वृंदावन है। आज इस परम भूमि धराधाम ग्राम देवगढ़ में वृंदावन है। सारे तीर्थ यहाँ चल करके आए हैं और भगवान भी यहाँ विराजमान है। सारी नदियाँ तीर्थ जाते हैं। कहते हैं उसी समय वहाँ पर भक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान वैराग्य के साथ में अनन्य नृत्य करने लगी प्यारे। ज्ञान वैराग्य भक्ति की भगवान की कथा सुन करके हष्ट पुष्ट हो जाती हैं और आज तो भक्ति नाचने और गाने लगी है। कह रही है प्रभु आप ही हैं ऐसे जो इस संसार से मेरे ज्ञान वैराग्य को चेतना दिलाई है। नाचने लगी, कहने लगी कि मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, तालियां बजाते हुए गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारे गिरधारी श्याम बनवारे जय राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे रो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। जय हो, ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके। जय हरि झूमते हुए मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे गिरधारे श्याम बनवारे हाँ मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे मेरो राधा रमन गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। जय हो, जय हरि तालियां बजाते हुए और सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपके हाँ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी हाँ सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी हाँ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय हो, जय हरि कहते हैं बुराइयों की दुकान पर गालियां बड़ी सजती हैं और जहाँ होता है मेरे ठाकुर जी का भजन गालियां वहीं तो बजती हैं। बड़े खुशी का माहौल है। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि भागवत में पहले दिन इतनी खुशी से नाचते हुए झूमते हुए भक्त यहाँ दिख रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये लास्ट सॉन्ग है जो सभी माता बहनें और भक्त भी झूमते हुए ताली बजाते हुए कहेंगे क्या सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी हाँ, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी हो सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी राधे रानी आपकी राधे रानी आपकी। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती की मंगलमय दर्शन करेंगे। जय श्री राधे राधे श्याम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखः दग्निरजायत। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, 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 सामे से तेरी आरती गाऊं, सामे से तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटे माथे पे सोहे, मोरे मुकुटे माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, तेज छवि में बलिहारी गाऊं, तेज छवि में बलिहारी गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और इसमें सारी दुनिया तारी, इसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री राज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दासिया नाथ के नाथ आप हो, दासिया नाथ के आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यार जबे तेरी मन में बनाऊं, प्यार जबे तेरी मन में बनाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव कथा विचारम संसार सारम भजे तिहारम, अथा वदन्तं सर्वविद्ये भवं भवानी नमः, त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः त्वमेव, त्वमेव सर्वं भक्तिर्भुजे, त्वमेव सर्वं भक्तिर्भुजे, त्वमेव सर्वं भक्तिर्भुजे। हरि ओम जय श्री गणपति देवादिगणम आरोग्य आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि।